प्यारी है। कल वाले क्वेश्चन जो कराए थे घर पे रिवीजन किसने किसने किए थे? अच्छे से किसको एकदम बढ़िया से आ गए। अगर टेस्ट टूस्ट लिया जाए तो बहुत अच्छे हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताना मेरे को। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 30 डिग्री कोण दे रखा है। पाई आपको इसमें लेना है 3.14। क्या लेना है? पाई क्या मानना है? 3.14। इसमें निकालना है वृत्त का त्रिज्या खंड। क्या निकालना है? वृत्त का त्रिज्या खंड निकालना है। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। पहले तो मुझे थोड़ी ये बता दो इसमें। इसमें देख एक बार थोड़ा सा इसी नॉर्मल समझ लो। देखो जैसे एक आपके पास वृत्त है। क्या है ये? एक सर्कल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये त्रिज्या, ये क्या सारी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक है, ये जीवा, ये क्या है? जीवा। ठीक है, और ये एंगल, ये क्या है? एंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 30 डिग्री बता रहा है। क्या बता रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये तो आपके पास पूरा त्रिज्या खंड। क्या है ये? त्रिज्या खंड। ये क्या? त्रिज्या खंड। और जो छोटा वाला बीच वाला, ये वाला, ये है लघु वृत्त खंड। क्या है ये? वो तो सीख लेंगे सारा हम। ठीक है, और जो ये देख रहे हो बड़े वाला, ये जो बड़े वाला देख रहे हो सारा का सारा, ये आपके पास है दीर्घ वृत्त खंड। क्या है? हाँ, दीर्घ वृत्त खंड। क्या है ये? अभी तो सिर्फ ये पूछ रहा है इसमें। ये बताइए वृत्त का त्रिज्या खंड निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला इसमें किसको आता है? पहली बात त्रिज्या खंड ही पहली बार सुना है, तो फॉर्मूला कहाँ से है? वृत्त का त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? जय नहीं आया, जय को आता है। इसका एक बार देख लो, इसका देख लो। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का साथ साथ लिख लेना कॉपी के साइड में। थीटा बटे 360 गुना पाई आर की स्क्वायर। ये तो बताओ त्रिज्या खंड है क्या? ये रहा जो त्रिज्याओं से मिलके बने। किससे बने? पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और ये जीवा। क्या? ये बीच वाला जो त्रिकोण का आप देख लो त्रिज्या खंड है वो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा 360 गुना पाई आर की स्क्वायर। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल ये वाला 30। क्या है? 30 बटे में 360। क्या लिखना है? एक बार इसका ऑप्शन में आंसर जो आएगा वो देख ले। आंसर भी बताना है आपको। 4.19 सेंटीमीटर, 4.16 सेंटीमीटर, 4.18 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी इसमें से बताना है। ऑप्शन भी मैंने वहां साइड में लिख रखे हैं। देखो थीटा की जगह लिख लिया 30। क्या लिख लिया? 30। 360 बटे में 360 बटे में गुना पाई की जगह ना, यहाँ पे तो कुछ और लेना। हाँ 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 आ गया। इसको इधर कर लो। 30 आ गया बटे में क्या आएगा? 360 गुना ये आ गया बटे में 100। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये रही 4 सेंटीमीटर रेडियस आर। 4 गुना 4। इसको कटिंग करके जो आंसर आता है वो आंसर बता दोगे। फॉर्मूला किस किस को याद हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? जल्दी कर लो इसको। अब यहाँ पे देखो कटिंग देख लो। यहाँ पे कटिंग कर दिया, यहाँ से 12 पे कटा, 4 तिये 12, ये भी कट गया। 14 चौके 56, 4 तिये 12 और बटे में आ गया 300। क्या आ गया? 300 आ गया। कटिंग करोगे 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 8 24 बटे में यहाँ पे 100। क्या लगा दिया? 100 दिया गया 4.18। क्या आंसर आएगा? इसका ऑप्शन सी टिक कर देना। 4.18 सेंटीमीटर सही है। भैया आपके लड़के की तरह खेल रहे। एक और क्वेश्चन बताओगे?
इसमें तो बस यही बता दो मुझे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला पूछा हुआ देख लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। नहीं भैया बेलन नहीं पढ़ा हमने। पेपर में तो आता है, इसको याद कर लो, लिख लो। 8th में इसका ये सिंपल याद करो, 2 पाई आर एच। क्या करना, 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा वाला मेरे को समझ में। 1/2 पाई r स्क्वायर। वो तो अर्धवृत्त का होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर किसके बटे में 2। वो तो जब सर्कल में आएगा तो वो सारे कराता रहूंगा। अभी आपको 2 फॉर्मूले भी बताया मैंने। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर की स्क्वायर। दूसरा बताया आपको बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। लेकिन एक बेलन में आता है कुल। क्या आता है? कुल का मतलब ऊपर वाला भी छत और नीचे वाला भी पूरा कवर होगा। कुल का अलग होगा। कुल क्या होगा? इसका होता है 2 पाई आर क्या होता है, और आर प्लस एच क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लो, एक थैले में 3 तो नीली गेंद है, 4 लाल गेंद है। यदि एक गेंद थैले से निकाल ली जाए, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा। अच्छा 2 सफेद है, मैं वो शायद लिखा नहीं, लिख देता हूँ और लिख लो। 2 सफेद क्या है? 2 सफेद क्या है? 2 सफेद कितनी है? देखो आप देख लो ना, एक थैले में 3 नीली गेंद है, 4 लाल गेंद है। यहाँ से ये भी हटा दो। और क्या बोलो? और 2 सफेद गेंद है, नहीं वो कर लेना कोई बात नहीं। और 2 सफेद है, रफ या फिर रफ में कर लो कोई बात नहीं। और 2 सफेद है क्या है? और 2 सफेद है। इसमें क्या है, एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाल जाती है। इसका मतलब होता है बिना देख के, थैले में बिना झांक के कोई भी हमने एक गेंद निकाल ली, तो इसके सफेद होने की प्रायिकता बतानी है हमको। सफेद की बतानी हुई है। 4 3 7 और 2 9। बताओ इसको। इससे पूछा सफेद होने की प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? कुल परिणाम बटे संभव परिणाम। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। हाँ वो है ना, सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणाम, यही होता है ना। सुनो, इसने क्या बोला है? इसने बोला सबसे पहले सफेद, क्या बोला है? अब लिखोगे सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंद की प्रायिकता। कुल कितनी गेंद है काउंट कर लो। 4 और 3 7, 7 और 2 9। हाँ ये आती है 4 और 3 7, 7 और 2 9। टोटल तो 9 हो गया, लेकिन ये कह रहा हमें सफेद गेंद की बतानी है। सफेद इसमें 2 है, कितनी है? इसका आंसर आ गया 2/9। कितना आ गया? आप तीनों निकाल लो, अगर ये आता है 5 नंबर में तो तीनों करके दिखा देना। पहला, दूसरा इसमें बोलता है नीली गेंद, बोलो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की, हाँ ये आएगा 3/9। कितना आएगा? 3/9। एक और कर लो, तो और कौन सा बच्चा? लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता वो आ जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा? 4/9। कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ याद रहे, आपने एक चीज ये नोटिस किया था कि प्रायिकता को अगर जांच करना हो, क्या करना हो, हमें वेरिफिकेशन करना हो, तो अगर हम इसका एलसीएम ले, क्या ले इसका, तो 1 आएगा। क्या आएगा? चेक कर लो यहाँ पे, देखो 2/9, फिर 3/9 और फिर 4/9। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, नीचे भी
कॉमन है तो बेस भी कॉमन आएगा। आया 1, क्या आया? तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। तो भैया आपने ये पी लिखा है 9x लिखा है। px नहीं नहीं आपने वो क्या हुआ x है? देखो ये एक आपके पास संख्या है, ये वाली एक टर्म आपके पास है। 3x की 3 क्या है? प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x। इसको कहता है x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 से भाग करना है। क्या करना है इसको? इससे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से क्या करना है इसको? भाग। क्या करना है? भाग करना है। फिर कहता है भागफल और शेषफल बताना है। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं समझ आया अब आप समझ आ जाएगा, जिंदगी में। पहली बार में क्लियर हो जाएगा। भाग करना कभी नहीं आया ये वाला। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ इसको सबसे आसान करने का तरीका बताऊँ। इसमें सबसे आपको ये देखना है सबसे आगे क्या लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है ना, बस सवाल सोल्व हो गया। इसको लिखो, यहाँ पे 3 लिख दो। क्या लिख दो? हो गया सोल्व। क्या मुश्किल था इसके अंदर? आप यहाँ पे 1 लगा दो। 3 एकम 3x का स्क्वायर, 3 दूनी 6x, 3 एकम, लो जी बताओ। मुझे तो आसान लगा। एक चीज और देख लो, बताता हूँ। यहाँ पे x की क्यूब है, क्या है? यहाँ पे एक x लगा देना। क्या लगा देना? भैया हमारे सिलेबस में नहीं है ये वाली। कर लो, क्योंकि ये पेपर में ये कटा नहीं, क्योंकि जो कटा हुआ ना ऐसे वो ये देखो डार्क हो रखा है। ना तो हो नहीं पाया। इसमें आ रखा लेकिन है ये ना, डार्क नहीं है, ये कर रखा है आ इन्होंने, रखा है, ये कर रखा है। कुछ क्वेश्चन तो है जो करने पड़ेंगे। क्या आपको तुम्हें कट चुका है। आपको ऐसा लगे कि कट गया, लेकिन बाद में पता चले कि पेपर में ही आ गया। कर लो, कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। थोड़ा सा समझ गया। वैसे तो सारे मैथ काट दिया, बचा क्या मैथ में? इतना सा मैथ कर दिया। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1 लगाओ। क्या लगाओ? 1 लगा दिया। 3 एकम 3 स्वर्ण, आपने ये 3 वहाँ से लिखा है। ये वाला पहले वाला 3। ये से उठाना। हाँ हाँ, हमेशा इसको देखता, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा। आज देखो 3 एकम 3 आ गया। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का 1 है। 2 और 1 3, यहाँ पे आ गया 3x की 3। क्या आ गया? आगे चलो, 3 दूनी 6x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 1 है। क्या है? 3x एकम 3x आ गया। यहाँ पे 3x की 3 आ गया, और यहाँ पे 6x का स्क्वायर। क्या लिखना है? और यहाँ पे लिखना है 3x। क्या लिखना है? कोई दिक्कत आती है? पहले बताओ। ये कैंसिल हो जाएगा ना। सबसे छोटा नहीं पूरे कंपनी में। यहाँ लिख दो 3x। क्या लिख दो? 3x आ गया। जो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप निशान चेंज करो। क्या करो? जहाँ पे कोई निशान वहाँ प्लस होता है, क्या होता है? ये प्लस नीचे माइनस, ये प्लस नीचे माइनस, ये प्लस नीचे भैया माइनस। आपने इधर 10 क्यों लिखा? इधर क्योंकि हमने भाग 3x से भाग किया, गुना करेंगे। 3x आएगा। अब देखो, एक प्लस का और एक का कैंसिल। हमेशा पहले कटना चाहिए, हमेशा पहले वाला कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है। क्या है? माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 5x का स्क्वायर आएगा। तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, प्लस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1x आएगा। अब यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को माइनस का 5 चाहिए, तो मैं इसको किससे गुना करूँ कि माइनस का 5 आ जाए? माइनस के 5 से करेंगे, क्योंकि माइनस भी तो चाहिए, खाली 5 से नहीं कर सकते। माइनस के 5 से किससे? लो जी, माइनस का 5x की स्क्वायर, 5 दूनी 10x माइनस का, और ये माइनस का 5। यहाँ पे लिख दो माइनस का 5x का स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 5। अब यहाँ निशान चेंज कर दो। अब समझ आया है वाला? यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। इसमें पूरा आता है। इस वाली डिवाइड में ना ये पूरी टर्म्स आएगी, नीचे वाली ये पूरी आती है। ये वो उस है तो उसी भाग की तरह नॉर्मल जॉब करते हो, लेकिन थोड़ा सा ये पूरा आता है इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि अगर 2 ऊपर है तो खाली 2 ही लिखेंगे, ये कहाँ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा अपने आप ही। ये देखो, एक प्लस का 1 का, ये तो कट गया। यहाँ प्लस का 10 है, माइनस का 1 है, प्लस का 9 और x लगा दो, ठीक है नहीं? और यहाँ प्लस का 5, क्या बचा? अच्छा, ये इसका शेष शेष भैया जो भी प्लस में आने चाहिए। और अपनी जो इसकी पहली डिजिट है, जो पहली उससे है, माइनस का 5 भी आएगा भैया। 3x माइनस 5 भी आएगा भाग पर।
वैसे बच्चे उसमें रकम थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, रकम कुछ और भाग पर क्या आएगा भैया इसका फिर? कौन सा वाला? -5 हाँ एक इसमें थोड़ा सा काम करना, यहाँ पे +5 भी है, क्या है यहाँ पे कर लो, दिक्कत आ जाए कहीं। -5 क्या आ गया, +5 है, यहाँ भी +5 है, क्या है 5 और 5 10 कर दो यहाँ पे, बस इतना से हुआ। बस खत्म। अब देखो जो ध्यान से देख के क्वेश्चन कराया करो। ये वही है अच्छा लिख रहे होंगे। देखो जो भागफल है क्या है, भागफल है। वो कितना था, ये रहा ये रहा। 3x 3x -5, ये भागफल है, क्या है, ये भागफल है। और ये शेषफल है, ये क्या है, ये शेषफल है। ये 9x + का 10 क्या है, दो ही चीज पूछी थी इसके अंदर। भैया देखना बच्चे गालियां दे रहे हैं अंदर। ठीक याद करो उसका क्षेत्रफल 6.66 6.16 सेंटीमीटर 6.166। वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आपको गिवन है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कॉपी में करना है ना, इसको पूरा करना अच्छे से। सबसे पहले तो एक बनाओ इसका डायग्राम, सर्कल क्या बनाना है, एक सर्कल है, वो सब वही तो बता रहा हूँ, सुनो। सर्कल बना दिया, इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा, ये आपका त्रिज्या क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। इसको पूरा कर दोगे, व्यास क्या आ जाएगा, हमें व्यास की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें पड़ती रेडियस की। किसकी जरूरत पड़ती है, रेडियस, क्योंकि पूरे सर्कल को मापने के लिए हमें रेडियस क्या चाहिए, हमेशा रेडियस चाहिए होता है। दूसरी बात, जो आप ये देख रहे हो साइड में, ये चीज, ये साइड वाली, ये देख रहे हो साइडों में, ये इसका है परिधि, क्या है ये परिधि होती है, याद रहे, ये परिधि है। जब कोई पार्क पुरक में जाते हो ना, देखना साइड में भागने के लिए बना होता है, रनिंग करने के लिए, जहाँ लोग सैर करते हैं, वो परिधि पे सैर करते हैं। कहाँ सैर करते हैं, परिधि में। और जो बीच का ये होता है, क्या होता है, जो ये होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों पूछा है, यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल गिवन है, क्या गिवन है इसमें, क्षेत्रफल। अब आप पहले मुझे बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब मैं आपको 3 फॉर्मूले, इससे 2 फॉर्मूले मैंने करवाए थे, किस किस को याद है। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, देखो इसको सारे याद है, ये हो गया। दूसरा एक और मैंने कौन सा लिखवाया था, एक और कौन सा लिखवाया था फॉर्मूला, एक और लिखवाया था ना, कौन सा था वो, हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 2πr/h, यही था ना, भूल रहे मतलब लिखा नहीं इसका मतलब। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो ये कुल क्षेत्रफल साथ साथ हो जाएंगे। अब टाइम ही का बचा, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। फिर भैया साथ के साथ वो करवाओगे याद में, तो वो तो आपको ऑन द स्पॉट ही, जैसे घर गए एक बार फॉर्मूले को लिख लिया, 10-10 बार 20-20 बार लिख के देख लो, कैसे भूल जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्या होगा, πr², क्या होता है, πr², ठीक है। और बराबर यहाँ पे देखो दे रखा है 6.16, क्या दे रखा है, 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है पहले से, ये पहले से गिवन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुना मेरी बात को। पाई का मान क्या होता है, 22/7, क्या होता है, लिख दिया 22/7। हमें यहाँ पे आर नहीं पता, त्रिज्या इसकी नहीं पता, मतलब पहले त्रिज्या निकाली इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 6.16, क्या आएगा, आ गया। अब एक छोटा सा मुझे पहले काम बताओ, मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसको सोल्व कैसे करूँ। हाँ, उन्हें चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 7 ऊपर गुना हो जाएगा और 22 नीचे गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरा, इसका पॉइंट हटाओ और यहाँ लगा दो 100, क्या लगा दो, 100 लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया। कटिंग और कर दो इसकी, 2 3 6, 2 के पास से 0
2 अठे 16, ये भी कट गया। 2 को करेंगे यहाँ पे 11, क्या आ गया 11, यहाँ से 11 दूनी 22, 11 अठे 88, ये भी कट गया। अब 88 गुना 7 करो, 28 सही है, 28 गुना 7, 8 और 7 56, 14 और 5 196, क्या आ गया बट। और यहाँ पे बट्टे में 100 भी तो बचा है, तो यहाँ लगाओ बट्टे में, ये आया 1.96, क्या है ये आ गया। सिंपल सा आंसर। पहले इतना तो कर लो, इतना समझ आया। ये सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन है, सोचो हालत कितनी खराब है। 1.96 कितना आया 1.96 आ गया। अब सुनो, यहाँ पे आर का स्क्वायर, क्या है ये आर का स्क्वायर बचा हुआ ना, अभी ये तो कट गया, उधर चला गया था, बचा गया यहाँ पे ओनली आर का स्क्वायर बचा। ध्यान सुनना, आर का स्क्वायर और वहाँ पे 196 है। अब एक मैं छोटा सा काम करूँ, इसका स्क्वायर काट के आप रूट लगा सकता हूँ, लगा ही सकता हूँ, और यहाँ पे बटे में 100, क्या आ गया 100 आ गया। अब मुझे 196 का अगर हम ये स्क्वायर सोल्व करेंगे, रूट सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा इसका आएगा 14, क्या आएगा, क्योंकि 14 गुना 14 196 ही होता है, तो इसका तो आएगा 14, क्या आया 14 आया। और 100 का अगर रूट सोल्व करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, ये आ गया 10। अब आप इसने ऐसे लिखा, आपने इसको क्या कैसे लिख सकते हो 1.4 लिख सकते हो, आप इसको 1.4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। इन्हीं पर आर कितना आ गया 1.4, कितना आया यार रेडियस कितना आया। यहाँ पे देखो ये कहता परिधि निकालो, क्या निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर की स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि तो बताओ, परिधि किसको याद है 2 पाई आर, बोलो 2 पाई आर, साथ साथ याद करते चलो। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या हमने कितनी निकाली थी 1.4, क्या निकाला। एक छोटा सा एक बार देख लो, कटिंग देख लो इसकी, बट्टे में 10 लगा दो, क्या लगा दो 7 दूनी 14, कट गया। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/10, 88/10 मतलब 8.8, क्या आंसर आया, ये लो ठीक है। 2 से 10 भी तो कट जाता, कटता नहीं यहाँ पे। ये दो सबसे ज्यादा गंदा आता है, देखना एक क्वेश्चन ये बता दो, एक क्वेश्चन ये बता दो, अब तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब हर तरह के ये वाले बता दो एक बार, बताओ इसको थोड़ा बताओ। सुनो सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हाँ सही है, सीकेंट होता है 1/कोस, क्या होता है हमेशा याद रखो, सीकेंट क्या होता है हमेशा याद रखो, हमेशा। और यहाँ पे है 1 - साइन ए, क्या है 1 - साइन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीकेंट क्या सीकेंट होता है 1/कोस, क्या होता है लिखो यहाँ पे, tan क्या होता है, किसको पता है tan का मान क्या होता है, sin/कोस क्या होता है, याद कर लो बस फटाफट, sin/कोस होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। किस किस को याद हुआ, पहले वो सब छोड़ो, ये बताओ सीकेंट क्या होता है 1/कोस, ये ऐसे लिख दिया। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ से 1 हटा दो, 1 हटा दो यहाँ से, और कोस को कर दो इसके बटे में, कहाँ कर दो ऐसे कर दो, समझ आया, पहले बताओ कोई दिक्कत, समझ आया। एक चीज और सुन लो, अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ भी कोस और यहाँ भी कोस है, मतलब ये सेम है, ये बेस सेम है, बेस सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा ओनली कोस, क्या लिखा, नीचे देखो सेम सेम है ना, कोस कोस अलग अलग तो नहीं है, एक बार लिखना होता है, याद रहे हमेशा याद रहे। और दूसरा यहाँ पे 1 प्लस साइन, क्या पे यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन है, कोई दिक्कत पहले बताओ यहाँ तक नहीं है। और ये भी साथ में है,
यानी 1 माइनस साइन ए क्या है, 1 माइनस साइन बटे में कोस, कोस, और फिर 1 प्लस साइन ए बटे में कोस। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेना, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये आपके पास होगा a माइनस बी A माइनस बी, और a प्लस बी, A प्लस मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये होता है कोस का स्क्वायर। किसका होता है, हाँ किसका होता है, कोस का स्क्वायर होता है। यानी आप वैसे भी इतना क्यों जा रहे हो, इसको देख लो, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, हमेशा कोस का स्क्वायर किसका होता है, क्या होता है, क्या होता है, हमेशा कोस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख दो ऊपर कोस का स्क्वायर ऐसे, और बटे में कोस ये रहा, कोस ये रहा, कोस 1 कोस 1, इसको गुना करो तो भी तो कोस का स्क्वायर ही आएगा, ऊपर भी कोस का स्क्वायर, कटिंग कर दो, आंसर आया 1, क्या आया 1। एक बार देखो इसको, भैया ये नीचे से नहीं समझ आया मेरे को।